एक पापी को ये मत बोलो ये छोड़ दे वो छोड़ दे, ये मत कर वो मत पहन, ये मत कर ऐसा मत कर, वो चर्च छोड़ देगा। नए लोग उद्धार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उनको क्या बोलो मालूम है? उनको सिर्फ यीशु मसीह का प्रेम प्रचार कर दो, प्रेम प्रचार कर दो उसको यीशु मसीह का। वो दीवाना हो जाएगा यीशु का, वो हमारे समान दीवाना हो जाएगा यीशु का, पागल हो जाएगा वो यीशु के लिए। फिर दुनिया ऐसी की तैसी, कोई कुछ भी बोल दे, मेरा यीशु छोड़ूंगा नहीं, मैं यीशु को जान दे दूंगा यीशु के लिए, छोड़ूंगा नहीं मैं प्रभु को। प्रेरितों के काम 19 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो आप जब 10 वचन को पढ़ेंगे तो 10 वचन में लिखा हुआ है 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सबने प्रभु का वचन सुना। सबसे पहले पौलुस के द्वारा उन्होंने प्रभु का वचन सुना। फर्स्ट है वचन सुना। क्या वचन सुना मालूम है? क्या वचन सुना मालूम है? पाप करोगे दंड मिल जाएगा, नशा कर रहे हो तुम छोड़ कर आओ, ये नहीं। उन्होंने सुना यीशु मसीह का गुड न्यूज, सुसमाचार की भाई यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो तुमको पाप से छुड़ाएगा, वो तुमको दंड से बचाएगा, वो तुमको उद्धार देगा, वो तुमको आशीष देगा, वो तुमको फलवंत करेगा। जब पौलुस ने यह गुड न्यूज दिया तो यहां पर 18 में लिखा कि जिन्होंने वचन सुनकर, जिन्होंने विश्वास किया था, जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। क्या प्रकट किया? जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। अब यहां पर सुनो मेरे प्रियो, यहां पर वो लोग, यहां पर गैर मसीही लोग थे और उनका क्या पाप था मालूम है? वो तांत्रिक थे, जादू टोना करने वाले लोग थे, और वो भी कोई बच्चे नहीं थे, बच्चे टाइप के नहीं थे, प्रोफेशनल लोग थे। उनके पास में जादू टोने करने की जो बुक थी, जो पुस्तक थी, और जो टोना टोटके का जो सामान वस्तु था, वो करीब 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर का मूल्य रखता था। आप सोचो, जादू टोने करने का सामान वस्तु और जो पुस्तक थी ना, उसकी कीमत थी 50,000 चांदी का सिक्का। अब मेरे को बताओ आज की डेट में क्या कीमत होगी? इमेजिन करो 50,000 चांदी के सिक्के आज की डेट में क्या कीमत होगी? बताओ ना, लाखों में जाएगा कि करोड़ों में जाएगा? बोलो बोलो। करोड़ों का उनके पास में सामान वस्तु और बुक था। तो सोचो, ऐसे वैसे जादू टोना करने वाले लोग नहीं थे, प्रोफेशनल थे, बड़े थे। समझ में आ रहा है? लेकिन जब उनको प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया गया मेरे प्रियो, और उस वचन को चंगाई छुटकारे के द्वारा, डेमोस्ट्रेशन के द्वारा उस वचन को स्थिर किया गया, तब वो जादू टोना करने वाले लोग जब देखे, प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुने और उस वचन को प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेशन के द्वारा, छुटकारा चंगाई के द्वारा जब देखे, तो वो तुरंत प्रभु के उस वचन को मान लिए और यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए कि वाकई में यीशु प्रभु है और उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य जादू टोने की ताकत से कई महान है, कई महान है। और तब लिखा, ये जादू टोना करने वाले पापी लोग ने क्या किया? पहले वचन सुना, फिर लिखा हुआ है उन्होंने विश्वास किया। पहले वचन सुना, फिर विश्वास किया। और बाइबल में लिखा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसको प्रभु जानकर ग्रहण करता है, वो उद्धार पा लेता है, वो उद्धार पा लेता है। अब मेरी बात को सुनो मेरे प्रियो, उद्धार जब एक व्यक्ति पाता है, कैसे मालूम चलता है मालूम है? जब आप किसी का उद्धार देखोगे ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में आप छुटकारा देखोगे, उस व्यक्ति के जीवन में आप बदलाव देखोगे। और वो बदलाव क्या था? इन्होंने पहले वचन सुना, फिर सामर्थ के काम देखे। वहां लिखा हुआ है, मेरे पास टाइम कम इसलिए पूरा नहीं पड़ा। पहले वचन सुना, सामर्थ के काम देखा, उसके बाद में उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और उसके वचन को मान लिया और उन्होंने उद्धार पाया। उद्धार पाया तो
तो उद्धार जब पाया तो उद्धार का काम जो था वो प्रकट हुआ। उद्धार का काम कैसे प्रकट हुआ? ये जादू टोना करने वाले लोग अपने जादू टोने के पाप को मान लिए और मान करके वो 50,000 चांदी के सिक्के का मूल्य रखने वाला सारा वस्तु को लेकर के आए। वो पोथी पुराण को लेकर के आए, वो पोथी को लेकर आए जादू टोना करने वाले, और टोना टुट्टा को लेकर के आए और 50,000 चांदी के सिक्के का मूल्य रखने वाले उस सामान वस्तु को आग लगा करके जला डाला। चर्च आप नहीं समझ रहे हैं, उन्होंने अपने पाप को छोड़ दिया। अपने पाप को, जो पाप करते थे जादू टोने का ना, उसको छोड़ दिया, उसको जड़ सहित उन्होंने जला दिया। ये काम बाद में किया, पहले विश्वास किया। जैसे ही विश्वास किया उद्धार पाया, उद्धार पाया, जादू टोने के पाप के बंधन से आजाद हो गए। आजाद हो गए तो क्या हो गया? बहुत आसान हो गया। क्या हो गया? उस पाप को मान लेना और उस पाप को छोड़ देना। 50,000 चांदी के सिक्के, मतलब कि उस समय में एक दिन की रोजी होती थी एक चांदी का सिक्का। एक दिन की रोजी होती थी एक चांदी का सिक्का। 50,000 चांदी के सिक्के का मतलब क्या होता है मालूम है? मतलब कि 140 साल की रोजी। अरे वो चाहते तो वो जादू टोना का पाप तो छोड़ दिए थे। अगर वो चाहते तो जादू टोने के सामान वस्तु को, जो 50,000 चांदी के सिक्के का मूल्य का था, उसको बेच देते ना, और बेच करके वो 50,000 चांदी का सिक्का ले लेते। 140 साल तक बैठे बैठे खाते। बैठे बैठे खाते भैया, कोई पैसों की कमी नहीं होती। लेकिन आपको मैं बता दूं, उद्धार जब किसी का होता है ना, जब किसी का उद्धार होता है, उसका जीवन बदल जाता है। उसका जीवन बदल जाता है जब किसी का उद्धार होता है। चर्च आपको मैं बता दूं, सोचो उद्धार के बाद का बदलाव देखो। 50,000 चांदी का सिक्का भी उनके लिए महत्व नहीं रखा। 50,000 चांदी के सिक्के को भी आग लगा करके फूंक दिए, जला दिए उसको। सोचो, ये उद्धार है, ये उद्धार है, ये उद्धार का काम है। किसी को ये मत सिखाओ कि डॉक्टर का काम कर, डॉक्टर का काम कर। अरे जब तक वो डॉक्टर बनेगा नहीं, डॉक्टर का काम करेगा कैसे? किसी को ये मत सिखाओ इंजीनियर का काम कर, इंजीनियर का काम कर। अरे जब तक वो इंजीनियर बनेगा नहीं, तब तक इंजीनियर का काम नहीं करेगा। किसी को ये मत सिखाओ व्यभिचार छोड़ दे, नशा छोड़ दे। अरे उसको यीशु मसीह का वचन सुनाओ, वो उद्धार पाएगा। आप देखोगे वो छोड़ देगा, व्यभिचार छोड़ देगा, नशा छोड़ देगा, पाप छोड़ देगा, मृत्यु छोड़ देगा, वो छोड़ देगा। ये उद्धार है। जब किसी का उद्धार होता है, वो छोड़ देता है व्यभिचार, वो छोड़ देता है नशा, वो छोड़ देता है। उसने उद्धार पाया ही नहीं है। और आप बोलते हो पाप अंगीकार करो, पाप छोड़ दो। अरे वो व्यक्ति उद्धार नहीं पाया है, आप उसको बोलते हो एक पापी व्यक्ति को। एक सेवक, नाम नहीं लेता, महान सेवक वो प्रभु का, उसकी सेवकाई में बड़ी बेदारी आई। 2,68,000 उसकी कलीसिया में थे। लेकिन जब वो सेवा करना शुरू किया और सेवा कर रहा था, उसकी कलीसिया में मात्र 37 लोग थे। 37 7 साल तक सेवा करता रहा। 37 से 38 नहीं हुए, सेवकाई नहीं बढ़ी। निराश हो गया, उदास हो गया, अपने घर को चला गया, वापस चला गया अपने घर को। सेवकाई अलग जगह करता था, वापस चला गया। जब वापस गया, प्रभु ने बोला फिर वापस जा तू। वो फिर वापस गया प्रभु के कहने पर। शॉर्ट कर रहा हूं कहानी। फिर वापस गया, प्रभु ने कहा उपवास प्रार्थना में बैठ, तेरे को बताऊंगा जागृति कैसे आती है, तेरे को बताऊंगा। उपवास में बैठ गया, प्रार्थना में बैठ गया। और जब उपवास प्रार्थना में बैठा, तब प्रभु का आत्मा उससे बात किया। और प्रभु का आत्मा ने बोला, मेरे लोगों को क्यों बोझ देता है तू? वो ऐसे ही पाप के बोझ तले दबे हैं, व्यभिचार के तले दबे हैं, नशे के बोझ के तले दबे हैं, गरीबी के बोझ के तले दबे हैं। तू काहे के लिए उनको और
दबाव डालता है, तू काहे के लिए और उनको बोझ दे रहा है? क्या वो अपना उद्धार करा लेंगे? तेरे को क्या लगता है वो क्या उद्धार करा लेंगे? वो अपने आप को छुड़ा लेंगे? तू उनको बोलता है ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तू गलत प्रचार करता है बेटा। इसलिए 7 साल तक तेरी कलीसिया में 37 के 37 लोग थे, 38 नहीं हो पाया। गलत प्रचार करता है। तो प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा सिर्फ और सिर्फ वो प्रचार कर जो मैंने किया है, जो यीशु मसीह ने किया उसको बताओ। जो यीशु ने किया कलीसिया के लिए, जो यीशु ने किया कलीसिया के लिए वो बता। उपवास प्रार्थना में बैठा, उसके दिमाग का ट्यूबलाइट जल गया, उसको उसकी सेवकाई की गलती समझ में आ गई, इसलिए लोग बढ़ नहीं रहे थे, जागृति नहीं आ रही थी, क्योंकि वो यीशु का प्रचार नहीं कर रहा था। वो लोगों को बोझ दे रहा था, लोगों को कंडमनेशन, दोष भावना दे रहा था, दोष लगा रहे तुम पाप करते हो, तुम नशा करते हो, तुम ये करते हो, छोड़ो ये तो दंड मिलेगा, नरक चले जाओगे। लोगों को डराने का प्रचार, उनको और बोझ देने का प्रचार। जागृति नहीं आई उसके प्रचार में, जागृति नहीं आई उसके प्रचार में। उपवास में बैठ गया, प्रार्थना में बैठ गया। प्रभु ने कहा तेरा प्रचार गलत है, नहीं बढ़ेगी तेरी सेवकाई। मेरे बेटे सिर्फ मेरे विषय प्रचार कर, मैंने क्या किया उसके विषय कलीसिया को बता। अरे तेरा काम नहीं है उद्धार करना। तू क्या सोचता है तू ऐसे प्रचार करके उद्धार करवा लेगा क्या उनका? तेरा काम नहीं है। तेरा काम मेरा वचन का प्रचार कर, ट्रू गॉस्पल प्रीच कर, मिलावट नहीं, मिलावट वाला प्रचार नहीं। तेरी बुद्धि समझ नहीं, मिलावट वाला प्रचार नहीं कर। ट्रू गॉस्पल प्रीच कर, ट्रू गुड न्यूज प्रीच कर। जो मैंने किया उसके बारे में बता। तेरा काम नहीं है, ये काम मेरा है, मेरी आत्मा का। मैं छुटकारा दूंगा, अपने लोगों को मैं उद्धार दूंगा, उनके जीवन को मैं बदलूंगा। ये व्यक्ति खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद में इसका प्रचार ही बदल गया। ये यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगा, सिर्फ यीशु का गुड न्यूज देने लगा। जो काम यीशु ने किया कि भाई आपको यीशु पाप से बचा लेगा, आपको दंड से बचा लेगा, आप सिर्फ एक ही काम करो, यीशु पर विश्वास करो, उसको अपना प्रभु जानकर अपने जीवन में ग्रहण कर लो। और जब आप करोगे वो आपको पाप से आजाद कर देगा, वो आपको दंड से आजाद कर देगा। जब वो ये प्रचार करने लगा चर्च, जब वो ये प्रचार करने लगा, आपको मैं बता रहा हूं कलीसिया की संख्या बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। 2,68,000 उसकी कलीसिया में आने लग गए। गलत प्रचार करोगे प्रभु कभी नहीं भेजने वाला अपनी भीड़ें, याद रखो। गलत आप बोलोगे तो आप एक आत्मा को नाश करने वाले बन जाओगे, ना कि उसका उद्धार कराने वाले। यीशु ने प्रेम किया है और उसने हमको अपने प्रेम से जीता है, अपने प्रेम से। यीशु ने बाइबल में कहा है मैं तुम पर दोष लगाने नहीं आया हूं पाप का। तो क्यों आए हो प्रभु? तुमको उस दोष से मुक्त करने आया हूं। एक पापी को ये मत बोलो ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, ये मत कर, वो मत पहन, ये मत कर, ऐसा मत कर, वो चर्च छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? कभी बढ़ नहीं पाएंगे लोग, नए लोग उद्धार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उनको क्या बोलो मालूम है? उनको सरल शब्द में बोलो, उनको सिर्फ यीशु मसीह का प्रेम प्रचार कर दो, प्रेम प्रचार कर दो उसको यीशु मसीह का। वो दीवाना हो जाएगा यीशु का, वो हमारे समान दीवाना हो जाएगा यीशु का, पागल हो जाएगा वो यीशु के लिए। फिर दुनिया ऐसी की तैसी, कोई कुछ भी बोल दे, मेरा यीशु छोड़ूंगा नहीं, मैं यीशु को जान दे दूंगा, यीशु के लिए छोड़ूंगा नहीं मैं प्रभु को। आमीन। यीशु का प्रेम बताओ। सिर्फ एक पापी को यीशु का अंगीकार करना है प्रभु, उसके बाद उद्धार पाएगा। उद्धार का काम आप देखोगे। एक डॉक्टर बनेगा व्यक्ति ना, तब डॉक्टर का काम करेगा। जब व्यक्ति वैसे ही उद्धार पाता है ना, तब उसके जीवन से आप उद्धार का काम देखोगे। यस नो? अरे भाई एक व्यक्ति डॉक्टर बना तभी तो डॉक्टर का काम करेगा ना। एक व्यक्ति इंजीनियर बना तभी तो इंजीनियर का काम करेगा ना। एक व्यक्ति उद्धार पाएगा तभी उसके जीवन से उद्धार का काम देखोगे। गॉड ब्लेस यू चर्च। आप ब्लेस हो, आप कल टेस्टमनी के साथ आ रहे हो। ऑनलाइन चर्च आप गवाही के साथ में आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में।